इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि बलराम अर्जुन का वध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और उग्रतापूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। और फिर क्या अर्जुन और बलराम का युद्ध होता है या नहीं होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। सुभद्रा महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जो वसुदेव की कन्या थी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ऐसा क्या हो जाता है कि अर्जुन को बलराम मारने भागते हैं। एक बार वृष्णिसंग, भोज और अंधक वंश के लोगों ने रेवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर हजारों रत्नों और अपार संपत्ति का दान किया गया। बालक, वृद्ध और स्त्रियां सज धज कर घूम रही थी। अक्रूर, सारण, गद, व्रभ्रु, विदुरथ, निषट, चारुदेशन, पृथु, विपरीत, सात्यक, सात्यकी, हार्दिके, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रमुख यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदीजन उनका विरध बखान रहे थे। गाजे बाजे, नाच तमाशे की भीड़ सब और लगी हुई थी। इस उत्सव में कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे। वही कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उनकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उनकी ओर देखने लगे। तो कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा, तुम्हारे यहाँ स्वयंवर का प्रचलन है, परंतु ये निश्चित नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। लेकिन राजकुलों में बलपूर्वक हरकर ब्याह करने की भी रीति है, इसलिए तुम्हारे लिए वही मार्ग प्रशस्त होगा। एक दिन सुभद्रा रेवतक पर्वत पर देव पूजा करने गए। पूजा के बाद पर्वत की प्रदक्षिणा की, ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर अपने रथ में बिठा लिया और अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए और वहां सब हाल कहा। सुनते ही सभापाल ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश दे दिया। वह आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृष्णि वंशों के योद्धा अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर वहां इकट्ठे होने लगे। सुभद्रा हरण का वृत्तांत सुनकर उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने सुभद्रा का हरण करने वाले को उचित दंड देने का निश्चय किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठा होने लगी। तब बलराम ने कहा, हे वीर योद्धाओं, कृष्ण की राय सुने बिना ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस छुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का यहाँ इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। यह दुस्साहस करके उसने हमें अपमानित किया है। मैं ये नहीं सह सकता। तब कृष्ण बोले, अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। कृष्ण के ये बात सुनकर कुछ लोग कसमसाए। तब कृष्ण ने आगे कहा, इसके अलावा अर्जुन को जीतना भी दुष्कर है। यहाँ छाए जितनी जोशीली बातें कर ले, वहाँ उसके हाथों पराजय भी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो और बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। और अंत में लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और सम्मान के साथ अर्जुन को लौटा कर लाया गया। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने के उपरांत श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस चले गए। कालांतर में सुभद्रा की कोख से अभिमन्यु का जन्म हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसे चाहिए आप हमें कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।